नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। रतलाम की थाना दीनदयाल नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों का जाल फैलाने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 100 रुपए के कुल 20 नकली नोट यानी कुल राशि 2000 रुपए बरामद किए हैं। एक आरोपी इंदौर निवासी है जो नकली नोट के खेल का मास्टरमाइंड भी है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में लगातार अपराधों पर लगाम कसी जा रही है। 19 जुलाई के दिन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध व्यक्ति वन विभाग नाका रतलाम के पास नकली नोटों के साथ घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मनीष डावर ने टीम बनाकर कार्रवाई की। सब्जी ठेले के पास मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के 2 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी अंकित पिता अभय कुमार उम्र 40 वर्ष और वासुदेव पिता अभय कुमार उम्र 42 वर्ष निवासी तक्षशिला परिसर मुखर्जी नगर थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की तलाशी लेने पर नकली नोट मिले। आरोपी अंकित की तलाशी में उसकी पैंट की जेब से 100 रुपए के कुल 11 नोट मिले। इनमें 6 नोट सीरीज OUK 031344 और 5 नोट OUK 031345 सीरीज के थे। वासुदेव की तलाशी में 100 रुपए के 9 नोट मिले। इनमें 6 नोट सीरीज OUK 031346 और 3 नोट OUK 031347 के पाए गए। सभी नोटों को मौके पर पंचायत की उपस्थिति में जांचा गया, जो असली नोटों से हल्की गुणवत्ता में भिन्न और पूरी तरह नकली पाए गए। पूछताछ में आरोपियों ने मास्टरमाइंड आरोपी गगन पिता विनोद नागदे का नाम बताते हुए बताया कि उन्होंने नकली नोट इंदौर निवासी गगन पिता विनोद नागदे उम्र 40 वर्ष निवासी साहिल एवेन्यू बंगाली चौराहा थाना खजराना इंदौर से लिए थे। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गगन नागदे को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना दीनदयाल नगर में धारा 189, 180, 182 BNS के तहत अपराध दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से पुलिस रिमांड प्राप्त कर पूछताछ जारी है। पूछताछ में इंदौर के और भी आरोपियों की शामिल होने की संभावना है। खबर है कि इसके पीछे बड़ी गैंग काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल भुरिया है। अच्छा, क्या घटना हुई आज? आज ये मेरे साथ 1 महीने से नकली नोट चलाए जा रहा था। एक व्यक्ति 1-2 बार पहले दूसरा व्यक्ति भी आया था। वो तो आज इतने दिन 1 महीने से मैं उसका इंतजार ही कर रहा था। कब से मैंने किसी को बोला नहीं। हमारे एकता थी 20-25 जनों को नोट चला गया और नकली। मैंने एक जने को 2 किलो केले दिया और एक हाथ में ओरिजिनल नोट मेरा था। उनने मेरे से केले लिए 30 रुपये के, तो नकली नोट अलग ही दिख गया मेरे हाथ में। तो मैंने उसको एकदम बोला, भैया मैंने बोला आपके पास खुले, तो मेरे पास खुले नहीं है। उसके बाद जो भी नोट थी गड्डी 100 की और 50-50 की सब गड्डी थी उसके पास। अच्छा, नोट में क्या मिस्टेक दिख रही थी? वो नोट में अलग ही वो छोटा नोट है थोड़ा सा, वो नोट बहुत हल्का है वो। और कुछ? हाँ, लग रहा है उसमें ऐसा चश्मा नहीं था उस नोट में, ऐसा टाइप है उसके अंदर। अच्छा, कितने लोग थे ये 2 लोग थे और 2-3 लोग पहले भी आ चुके हैं 200 की नोट लेके। तकरीबन कितने पैसे होंगे उनके पास? नकली नोट कितने होंगे? अभी कम से कम उसके पास 50-60 हज़ार रुपये नकली नोट थे उसके पास। एक गड्डी बैग के अंदर थी उसकी, जब देखा हमने। यहाँ पे कितने दुकानदारों को उन्होंने नोट? 20-25 दुकानदार को दे दिए उन्होंने नकली नोट। आपने खुद ने पकड़ा या पुलिस? मैंने खुद ने पकड़ा उसको। पकड़ करके क्या किया? मैं पकड़ के गया, मैं थाने पे ले जाकर। दीदी, क्या नाम है आपका? रेखा डामर। क्या घटना हुई आज आपके साथ? एक व्यक्ति आया, उसने 200 का नोट दिया मुझे, तो वो नकली था पर मैंने देखा नहीं और उसने 50 के केले ले लिए। उसके बाद में मैंने वो जाने लगा, जब देखा तो वो जब तक इनकी दुकान तक चला गया था। अच्छा, फिर हाँ, क्या हुआ? उसके बाद में मैंने फिर इनको आवाज़ लगा के बोले ये नकली नोट है। इससे पहले भी 1-2 बार आ चुका है नकली नोट मेरे पास। पहले भी कई बार? हाँ, पहले भी आ गया पर पहले पता नहीं था, तो हम ध्यान रख रहे थे। अब 1 महीने से हो रहा हमारे साथ ऐसा। अच्छा, कितने लोग थे वो? 2 थे अभी तो। हाँ, कितने कुछ पैसे वैसे थे उनके पास? वो बैग था उनके पास, गड्डी थी हाथ में। हाँ, यहाँ पे कितने लोगों को चलाया उन्होंने? ये करीबन 3-4 जनों को दिए। भैया, क्या नाम है? ईश्वर डामर। अरे क्या हुआ था? नकली नोट लेके रोज आ रहे थे, रोज आज यहाँ दे कल वहाँ दे, रोज आ रहे थे नोट लेके। लेकिन आज पकड़ा गए वो, रोज ध्यान रख रहे थे हम, पकड़ लिए आज उनको। कितने लोग थे? 2 लोग थे। कितने नोट चला चुके हैं? नोट यहाँ से मेरे पास तो 2 नोट आए। कितने? 100 के। 200 रुपये? हाँ, इसके पहले आए थे 8 दिन पहले मेरे पास, तो टाइम पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी 1 महीने से हम ध्यान दे रहे थे उसके पास। अच्छा, तकरीबन कितनी दुकानों पे यहाँ पे कम से कम चला चुका है? 25-30 दुकान पे दे चुके वो। आज कैसे पकड़ा आप लोग? आज हमने इतने दिन से ध्यान रख रहे थे, आज पकड़ा गए। पुलिस ने पकड़ा है आप? नहीं, हमने पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा। पकड़ करके फिर क्या किया? थाने पे ले गए। क्या नाम है आपका? ईश्वर डामर। कल शाम को एक मुखबिर सूचना मिली कि बाजना बस्ती के पास में सब्जी के ठेले के पास कुछ लोग 2 लड़के
नकली नोट लेकर घूम रहे हैं और वहाँ से अपना सब्जी भाजी खरीद रहे हैं। तो उस संबंध में जब मुखबिर सूचना मिली तो फोर्स को रवाना किया गया। फोर्स द्वारा वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई तो उसमें 2 व्यक्ति थे जिनके द्वारा नकली नोट चलाए जा रहे थे। और उसमें नकली नोट के बारे में ये नोट जब चेक किए गए तो उसमें पेपर जो था वो नोट से डिफरेंट था। RBI की जो गाइडलाइन है उसके मतलब उसके विपरीत में नोट की प्रिंट अलग थी। तो वो चेक किया गया तो उसमें अपने वो नोट अलग थे। उन दोनों से पूछताछ की गई, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने अपना नाम अंकित पिता अभय कुमार राजुल उम्र 40 वर्ष और दूसरा जो था वासुदेव पिता अभय कुमार राजुल, ये दोनों भाई थे। ये दोनों तक्षशिला परिसर मुखर्जी नगर के रहने वाले हैं, थाना IA लगता है। और यहाँ पर पे आकर के और ये लोग दोनों नकली नोट से सब्जी भाजी खरीद रहे थे और कुछ शायद चाय वालों को भी इन्होंने कुछ नोट दिए हैं। तो उस संबंध में बाद में जानकारी प्राप्त हुई तो इन दोनों को अरेस्ट करके पूछताछ की गई। तो इन दोनों के बारे में बताया गया कि गगन नागदे नाम का कोई व्यक्ति है जो रतलाम का बेसिकली रतलाम का रहने वाला है। उसके द्वारा उनको ये नोट प्रोवाइड करवाए गए हैं और उसके बाद हम लोग ट्रेन में सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से RPF और GRP की होती है। GRP का काम शहर की पुलिस को करना पड़ रहा है। आबकारी टीम ने शनिवार को ट्रेन के माध्यम से इंदौर से रतलाम जा रही करीब 80,820 रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। जबकि ये क्षेत्र GRP का है तो कार्रवाई भी GRP को करनी चाहिए, लेकिन इस कार्य को करने में GRP रतलाम असमर्थ रही। कहीं ना कहीं GRP और RPF मिले भगत का शिकार है। आबकारी विभाग से जारी प्रेस नोट में कहीं भी GRP के सहयोग की जानकारी नहीं है। ये GRP की लापरवाही और मक्कारी को दर्शा रही है। ऐसे में GRP की कार्यशैली पर सवाल खड़े हैं। वहीं RPF भी इस मामले में कहीं दिखाई नहीं दिए। कुल मिलाकर RPF और GRP की सांठगांठ से ट्रेनों में अवैध वेंडर को पनाह मिली हुई है। अवैध कार्य जारी हैं। GRP और RPF अवैध धंधों को बढ़ावा देने में व्यस्त है। इससे फुर्सत मिलेगी तो रेलवे पुलिस जुर्म और यात्री की सुरक्षा पर ध्यान देगी। कई बार शहर की पुलिस ने रेलवे पुलिस के क्षेत्र में जाकर कार्रवाई की। ट्रेनों में रेलवे पुलिस के मिले भगत से अवैध वेंडरों द्वारा तंबाकू, सिगरेट तक बेचे जा रहे हैं, जिसका लगातार तेज इंडिया टीवी द्वारा खुलासा किया जा रहा है। आबकारी पुलिस टीम ने प्रताप नगर क्षेत्र से पटरी के पास चलती इंदौर की तरफ से उतर रहे आरोपी नाबालिग को 4 बैग में 12 सिग्नेचर विस्की, 12 बोतल बेकारडी रम, 12 बोतल मैजिक मोमेंट वोडका, 36 बोतल फॉक्स वोडका, कुल 54.0 बल्क लीटर जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में एक आरोपी विजय उर्फ मोनू राजावत पिता राजेंद्र राजावत निवासी रत्नेश्वर रोड फरार है, जिसके कब्जे से 4 बैग बरामद किए गए हैं। बाल अपचारी को बाल न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेजा गया एवं फरार आरोपी की तलाश जारी है। शहर में जगह जगह सड़कों की बदहाली दिखाई दे रही है। वजह है विकास का ढोल बजाकर सड़क बनाई जा रही है, लेकिन फिर सड़क को खोदकर पाइपलाइन डाली जा रही है। खराब सड़क की समस्या को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुर्शीद अनवर को निगम आने की आवश्यकता पड़ गई है, जबकि कांग्रेस नेता खुर्शीद अनवर ने खुद कहा था कि महापौर प्रहलाद पटेल उनके बेटे की तरह है, फिर भी उनके क्षेत्र की समस्या के लिए उन्हें आना पड़ रहा है। क्या वरिष्ठ कांग्रेस नेता की फोन कॉल पर भी सुनवाई नहीं हो रही है? जब नेताओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है तो पार्षदों और आमजन की क्या सुनवाई होती होगी? नेता खुर्शीद अनवर वार्ड 34 स्थित बैंक कॉलोनी क्षेत्रवासियों के साथ सोमवार को जिम्मेदार अधिकारियों से मिलने नगर निगम पहुंचे थे, लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक होने की वजह से प्रभारी निगम आयुक्त निगम में नहीं मिले। उन्होंने अपने आवेदन की प्रति आयुक्त के PA को सौंपी और समस्या बताई। साथ ही आयुक्त से फोन पर बात कर भी समस्याएं बताई गई। कॉलोनी जी आज यहाँ आना हुआ कि आज सब बहुत सालों बाद आने का मौका मिला। हम लोग बैंक कॉलोनी रहते हैं घोड़े के पास में, वहाँ साल भर 8 महीने हुए जब से रोड बनी नहीं, और अभी बारिश के अंदर बहुत परेशानी, बहुत से लोग गिर रहे हैं, कुछ महिलाएं गिरी जो, तो उसकी वजह से हमको ज़्यादा टेंशन हुआ, तो गिरने के बाद बेहोश हो गई। तो हमारा निवेदन है माननीय मेयर साहब से भी और कमिश्नर साहब से भी कि उसके अंदर डम्बर रोड बनवा दें, यह उनकी कृपा रही। जय हिंद। मुस्लिम स्टूडेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से साल 2025 में 10वीं और 12वीं में बेहतर प्रदर्शन
करने वाले मुस्लिम समाज के करीब 200 होनहार विद्यार्थियों को रविवार 20 जुलाई को सम्मानित किया गया। ऋतुवान हॉल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बतौर खास मेहमान जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी धर्मेंद्र सिंह हाड़ा, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद मंसूरी और समाज सेवी हाजी मोहम्मद परवेज निखार थे। सोसाइटी द्वारा मेहमानों का मंच स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों ने मंच पर होनहार विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और मोटिवेशनल कहानी सुनाई। कार्यक्रम की शुरुआत में मंच पर यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले जावेद मेव पिता सलीम मेव का सम्मान किया गया। रतलाम जिले से सम्मानित होनहारों में लड़कियों की संख्या अधिक रही। 12वीं में 90% से ऊपर अंक हासिल करने वाले 6 विद्यार्थी और 10वीं में 90% से ऊपर अंक लाने वाले 18 विद्यार्थी थे। वहीं इसमें नीट क्वालिफाई करने वाली 2 विद्यार्थी अक्षा कुरैशी और रुमाइजा कुरैशी पिता अनीस अहमद कुरैशी शामिल थी। डीपीसी धर्मेंद्र सिंह हाड़ा ने मंच से कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नौनिहालों को पुरस्कृत करने के लिए इस तरह के आयोजन होंगे तो और जज्बा पैदा होगा। यहाँ मौजूद बच्चों में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं, जो गर्व की बात है। होनहार बच्चों के माता पिता को बधाई दी और कहा उन्हें और आगे बढ़ने के लिए भेजें, बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें रोकें नहीं। होनहार विद्यार्थियों के लिए शासन और संस्थाएं उनके लिए आगे आती हैं। बिना शिक्षा के कोई भी धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई लड़की आगे पढ़ाई करती है तो इससे 2 परिवार आगे बढ़ते हैं। भाषण में एपीजे अब्दुल कलाम और कर्नल सोफिया कुरैशी का भी जिक्र किया गया। कर्नल सोफिया के बारे में बताया कि एक छोटे से क्षेत्र से जब कर्नल सोफिया आगे बढ़ सकती है तो हमारे मालवा क्षेत्र से क्यों नहीं। एजुकेशन पर फोकस करिए, जरूर आगे बढ़ेंगे। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्रोफेसर ने बच्चों को मोटिवेशन टिप्स दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर आपको उच्च शिक्षा हासिल करनी है तो अपनी तैयारी पूरी रखें, मेहनत करने वाला होना चाहिए, जिससे आपको नौकरी जरूर मिलेगी और आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई करें। कहा कि पेरेंट्स को कभी भी अकेला मत छोड़िए, ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। सोसाइटी के सदर इशाक खान, संयोजक इकबाल अहमद कुरैशी, सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम खान सहित सभी सदस्यों का मुख्य योगदान रहा। अशफाक कुरैशी और जुनेद खान ने आभार माना। बच्चों से भी ज्यादा उनका प्रतिशत था, उनकी संख्या थी। मैं एक बार फिर से उन 12वीं पढ़ने वाले बच्चों के हाथ खड़े करना चाहूँगा बैठे बैठे, जिन्होंने 12वीं में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। हाथ खड़े करें, बहुत बढ़िया। ये रतलाम में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को शायद आपके खातों में 25-25 हजार रुपए तो आ गए होंगे। आ गए हैं नहीं? आए नहीं थे किसी ने? अरे देखो भाई, खाते चेक करो। जिनके भी 12वीं में 75% से ज्यादा अंक आए हैं, उन सभी के खातों में सरकार ने 25-25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। यदि नहीं आए हो तो अशफाक भाई, ऐसे लोगों को बड़े बड़े दिल पर हाथ रखे और कहें, अपने माँ बाप के लिए कहें, अपने वालिद वाला के लिए, आपसे अफजल कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं, कहें आप सभी लड़कियां हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सोच के देखिए। बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो बच्चे 75% लेकर यहाँ आए, कम लेकर आए, वो भी अपने आप को कमतर न समझें, क्योंकि वही बच्चे जानते हैं कि रातों की नींद क्या होती है, उनकी मार्कशीट होती है रातों की नींद क्या होती है, कितने घंटे पढ़ाई करना होगी, कितने घंटे मेहनत करना पड़ी, वो बेहतर जानते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप बहुत नाजुक दौर पर आज खड़े हैं, आप बहुत नाजुक दौर पर यहाँ आ जाए। यू आर दिस लाइक एज ऑफ दिस